दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स है। इसमें आपका पहला चैप्टर कौन सा है? लाइट। लाइट यानी प्रकाश। क्या भाई? प्रकाश। अब भाई पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या काम? ठीक, प्रकाश भाई यह है, प्रकाश एक ऐसा संसाधन है ना जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर है। ठीक, अब मार्कर को हम देख रहे हैं, जब प्रकाश पड़ रहा है, ऊपर सूर्य प्रकाश बल्ब आ रहा है, पूरा लाइट चमक रहा है, हमें वस्तु दिख रहा है नहीं। अगर हम लाइट सब बंद कर दे, सब क्या हो जाएगा? अंधेरा। उसमें कोई वस्तु हमें दिखेगा नहीं। हम क्या करते हैं? टॉर्च बारेंगे तब हमें वस्तु दिखाई देता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। यानी कह सकते हैं भाई कि प्रकाश प्रकाश एक ऐसी संसाधन है, धन है, जिसके सहायता से सहायता से जिसके सहायता से हम सभी वस्तु को देख सकते हैं उसे लाइट कहते हैं। ठीक है। अब भाई प्रकाश एक ऐसी संसाधन है जिसके साथ हम सभी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, अब भाई जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने बता दिए। तो एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है ना, एक होता है सूर्य रहेगा, पहला है सूर्य रहेगा तब हमें वस्तु दिखेगा। सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और मोमबत्ती हो गया, आग हो गया, आदि। इस सब सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, ये भाई प्रकाश हो गया। अब हमारा पॉइंट आता है, यानी आपका आई होप कि ये पूरा प्रकाश वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन, ठीक, ये बहुत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है हर साल। ठीक, प्रकाश का परावर्तन से पता चलता है इसमें क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक, परावर्तित होता है। जैसे मान लीजिए हम डायग्राम से समझाते हैं इसको। ठीक, एक हम रेखा खींच लिए। अब क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ एक, ठीक, यहाँ हमारा एक क्या है? टार्च ना, इसमें से प्रकाश हम डाल रहे हैं। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कोई किरण यहाँ तक आया, और वहीं से क्या होता है? ये परावर्तित हो जाता है। यह क्या है? आपका कलई किया होता है। ये क्या भाई? एक चिकना तल है ना, इसको मानिए चिकनी तल, या ऐसे बोल सकते हैं पालिशदार, ठीक, चिकनिया पालिशदार तल। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर रोशनी, यहाँ से हम डाल देंगे, अभिला हम डाल देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब। हम पूरा अभिलंब। ठीक, इसी के बीच में बनता है कुछ कोण बनते हैं। क्या? ये आई होता है, ये आर। बस इसी में पूरा आपका ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक, यानी प्रकाश का परावर्तन है क्या? जैसे मान लीजिए, जैसे शीशा कहाँ है? शीशा
चलिए अभी शीशा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए प्रकाश परावर्तन क्या करता है कि यह इसका नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ठीक कोई समतल या पारदर्शी तल से डालते हैं उस पर तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए एक शीशा है, यानी पारदर्शी, इसके पीछे क्या हुआ, कलई किया गया है। हम यहाँ से टार्च गुब्बारे, लाइट गुब्बारे इस पर आया, ठीक, ये फिर इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है जब चिकना दर होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है ना, इसी यहाँ हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाता है, परावर्तित होने। इधर से हम आपतित किए, इसका किरण इसको आपतित किए, ये परावर्तित हो जाता है और इसके बीच में अभिलंब होते हैं, ठीक। इसको कह सकते हैं कि ऐसे किरण या प्रकाश का वह किरण, प्रकाश का वह किरण जिसमें प्रकाश की वह किरण जिसको एक पालिश, ये ना हम डिफिनेशन में ये बनाए, जिसको हम पालिशदार तल पर क्या करते हैं, डालते हैं या आपतित करते हैं, तो क्या होता है भाई, तो पुनः क्या होता है, वापस लौट जाती है, या परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। यानी इससे क्या पता चला कि भाई जब कोई प्रकाश किरण को चिकने या पालिशदार तल से पर डालते हैं तो वो क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हो, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल से याद करना है भाई कि जब कोई प्रकाश किरण एक चिकन या पालिशदार से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके भाई दो नियम होते हैं, कौन कौन से, दो नियम इसके प्रकाश का, थोड़ा सा लिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन जी वर्तन, ये दो नियम। पहला नियम थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा, ठीक, इसी शॉट ले लेना, हाँ यहाँ से जाते हैं। पूरा नियम कितने हैं, दो हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण देखो भाई हम लोग नियम यही ना समझ निकालेंगे, इस डायग्राम से बना देंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसे भाई आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जब हम लोग डाले हैं ना उसका आपतन बिंदु डालेंगे, अभिलंब ये वाला जो डाले हैं ना, खींचा गया अभिलंब क्या एक ही तल पे नहीं, हाँ तीनों सर एक ही तल पे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है,
बस एक नियम। सर दूसरा नियम ये है कि भाई आपतन कोण जो आई है ना, इसे बोलते हैं आपतन, ऐसे बोलते हैं परावर्तन। आपतन आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के सर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी सर कोण आई बराबर कोण आई। इसका मतलब कि अगर सर ये कोण यानी मान लीजिए ये कोण अवलंब हो गया, ये कोण 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई कोण आई बराबर कोण आर, यानी अगर एक कोण हमारा 30 अंश का है तो दूसरा कोण भी 30 अंश का होगा। यानी अगर हमारा ये 50 अंश का है, ये भी 50 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, आई होप कि अभी ये सब चीज क्लियर होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।